फर्स्ट टू फिफ्थ लेसन तक पूरे भी लेसन नेम्स एंड कवि पोएट एंड ऑथर नेम्स भी पूरे अपने को मालूम होना चाहिए। तो ये लोकगीत है किस तरह का पाठ है, एक निबंध, निबंध का अर्थ होता है कि ऐसे ये एक निबंध पाठ है। इसके लेखक का नाम भगवत शरण उपाध्याय। क्या है? भगवत शरण उपाध्याय। देखो लोकगीत, लोकगीत को क्या कहते हैं? वो फोक सॉन्ग्स कहते हैं। ये जानपद गीतालु भी कहते हैं, जानपद गीतालु बोल के तेलुगु में कहते हैं। और देखो ये वो गांव में, देहातों में, खेड़ों में रहने वाले लोग घोषित होते हैं कि विलेज में रहने वाले लोग पूरे भी अपने अपने गाने में क्या करते हैं, स्वयं गाने गाते हैं। उसे क्या कहते हैं? फोक सॉन्ग्स। और क्या कहते हैं? और जानपद गीतालु भी कहते हैं। उन्मीकीकरण सुनो, उन्मीकीकरण पेज नंबर 23। उन्मीकीकरण, मेहंदी है रचने वाली हाथों में गहरी लाली, मेहंदी है रचने वाली हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां, कहे सखियां अब कलियां, हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है, नई खुशियां मिलने वाली है। हाथों में क्या रचने वाली है? देखो हाथों में क्या? मेहंदी रचने वाली है। हाथों में क्या? मेहंदी। क्या जब जब वो फंक्शनों में और मैरिज में, ब्याह में क्या करते हैं? अपने हाथों को मेहंदी लगाते हैं। हाथों में गहरी लाली, गहरी को तो बहुत थिक मेहंदी आई समझ लो। कलर अच्छा है तो जब कहते हैं कि तेरे पति का क्या प्रेम बहुत है बोलकर कहते हैं। हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां। सखियां का तो होता है कि वो तो फ्रेंड्स होते हैं कि लड़कियों के फ्रेंड्स को क्या कहते हैं? सखियां कहते हैं। लड़कों के फ्रेंड्स को सखा कहते हैं। सखियां अब कलियां, हाथों में खिलने वाली है, हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है, तेरे मन में और जीवन में नए नए खुशियां आने वाले हैं बोलकर फ्रेंड्स कहते हैं। उद्देश्य, इस लोकगीत पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? निबंध विद्या से परिचित करते हुए निबंध लिखने की प्रेरणा देना, लोकगीत लिखने के लिए प्रेरित करना इस का उद्देश्य है। इस लेसन का, इस पाठ का मेन उद्देश्य है कि निबंध विद्या से प्रेरित करते हुए, निबंध इससे रेटिंग है ना, इससे रेटिंग सबको लिखने आना चाहिए निबंध विद्या से परिचित करते हुए निबंध लिखने की प्रेरणा करना। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो तो बच्चों में, छात्रों में निबंध लिखने का प्रेरणा करना, लोकगीत लिखने के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। लोकगीत लिखने के लिए अपने गाँव में, विलेजों में गाने वाले गीत को सिद्ध होते हैं कि वो लिखने के लिए प्रेरित करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। विद्यार्थी देखो, लोकगीत निबंध पाठ है। लोकगीत किस तरह का पाठ है? एक निबंध पाठ है। और निबंध का अर्थ है कि बांधना। निबंध का अर्थ क्या होता है? बांधना। सुंदर और उचित शब्दों के द्वारा भावों की प्रस्तुति निबंध है। देखो इसका मीनिंग आना चाहिए। ये लोकगीत किस तरह का पाठ है? लोकगीत एक निबंध पाठ है। इसके लेखक का नाम क्या है? भगवत शरण उपाध्याय। क्या है? भगवत शरण उपाध्याय है। और लोकगीत किस तरह का पाठ है? एक निबंध पाठ है। निबंध का अर्थ क्या है? बांधना। सुंदर और उचित शब्दों के द्वारा भावों की प्रस्तुति निबंध है। लेखक परिचय देखो, लेखक परिचय। भगवत शरण उपाध्याय हिंदी साहित्य में सुपरिचित रचनाकार है। इनका जन्म 1910 में हुआ। भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कब हुआ? 1910। 1910 में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। इन्होंने कहानी, कविता, रिपोर्ट, निबंध, बाल साहित्य में अपनी विशेष छाप छोड़ी। इन्होंने कहानी, बहुत से स्टोरीज लिखते थे, कविताएं लिखते थे, रिपोर्टर का काम भी करते थे और निबंध लिखते थे और चिल्ड्रन के लिए लिटरेचर, साहित्य भी लिखते थे। अपने विशेष छाप डाली। विश्व साहित्य की रूपरेखा, विश्व साहित्य की रूपरेखा में और कालिदास का भारत, टूटा आम, गंगा गोदावरी आदि की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में विश्व साहित्य की रूपरेखा एक है, कालिदास का भारत एक है, टूटा आम एक है,
गंगा गोदावरी इनके प्रसिद्ध क्या है रचनाएं हैं। सुनो विषय प्रवेश। हमारी संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। मनोरंजन की दुनिया में आज भी लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। गीत संगीत के बिना हमारा मन रसा से निरस हो जाता है। प्रस्तुत निबंध में भारतीय लोकगीत का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। देखो हमारी संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। हमारे संस्कृति में हमारे कल्चर में ये क्या है लोकगीत और संगीत, ये जानपद गीतालु कहते हैं ना, ये जानपद गीतालु और क्लासिकल ये पूरे भी एक ही ये संगीत का बहुत क्या है संबंध है। मनोरंजन की दुनिया में आज भी लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। मनोरंजन करने में ये लोकगीतों का स्थान आज भी विशेष रूप से है। गीत संगीत के बिना हमारा मन रस से निराश हो जाता है। ये गीत और संगीत नहीं रहने से क्या होता है अपना मन निराश हो जाता है। प्रस्तुत निबंध में भारतीय लोकगीत का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। प्रस्तुत क्वेश्चन तो लिसन है कि लोकगीत उसमें अपने भारत देश में रहने वाले लोकगीतों के बारे में दिया गया है। लोकगीत अपनी लोच ताजगी और लोकप्रियता से शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। ये लोकगीत इसे शास्त्रीय संगीत होते हैं क्लासिकल क्वेश्चन तो होता है कि उससे भी ये अलग होते हैं। घर गांव और नगर की जनता के गीत है। ये घर में गाते हैं और गांव में गाते हैं और नगर की जनता भी ये गीत गाते हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। इनके लिए प्रैक्टिस करने की उसके लिए एक वाद्य की उसकी भी जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। त्योहार पर सपोज एग्जाम्पल से अपने बचपन त्योहार है और घर पे थोड़े थोड़े फंक्शंस होते हैं, तो फंक्शनों में भी क्या करते हैं गीत गाते हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से गाए जाते रहे हैं और इनके रखने वाले भी अधिकतर गाँव के लोग ही है और ये लिखने वाले भी ज्यादा से कौन होते हैं विलेज में रूरल एरिया में रहने वाले ही ये लिखते हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना से विशेष भाग लिया है। स्त्रियों ने भी औरतों ने भी इसकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बादल की मदद से बिना ही या सादा ढोलक झांझ करताल बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। ये क्या सिस्टम कहते हैं और ढोल कहते हैं और क्या बांसुरी फ्लूट कहते हैं। क्या नॉर्मल वाद्यों के साथ ये क्या होते हैं गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनकी ये समझा जाता था। एक समय में केवल शास्त्रीय संगीत को ही क्लासिकल डांस क्लासिकल सॉन्ग्स को क्लासिकल सॉन्ग्स को होते हैं कि उसको ही इंपॉर्टेंस दिया जाता था, इसको नहीं दिया जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। अभी हाल तक बहुत देर तक इनको क्या करते थे ना उपेक्षा करते थे। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नजर फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। क्या नॉर्मल रूरल एरिया में विलेजेस पूरे भी क्या करते हैं लोकगीत गाते हैं। इसलिए अब लोकगीतों की प्रियता बढ़ी है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो गए हैं। अनेक लोकगीत को तो अनेक लैंग्वेजों में भी ये गीत पाए जाते हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। लोकगीतों में भी कई प्रकार के गीत होते हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यहाँ इस देश के आदिवासियों का संगीत है। आदिवासी लोग भी क्या करते हैं ये गीत गाते हैं। सपोज एग्जाम्पल आपने इधर उन्नूर एरिया अपने आदिलाबाद एरिया में भी ये आदिवासी लोग क्या करते हैं दिवाली के पीरियड में मुसाड़ी लोग गाने गाते हैं औरतें। उसमें ज्यादातर उनकी क्या होती है रेला 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 रे बोलते इस तरह के उन्होंने क्या करते हैं लोकगीत गाते हैं। मध्य प्रदेश दक्कन छोटा नागपुर में गोंड कंड बिल
संताल आदि फैले हुए हैं। ये मध्य प्रदेश स्टेट में और दक्कन और छोटा नागपुर में गोंड खाड़, ये गोंड लोग और बीर संताल, ये भी आदिवासी लोग हैं, बीर बोलकर संताल बोलकर, ये पूरे भी मध्य प्रदेश में दक्कन में छोटा नागपुर एरिया में ये पूरे भी है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। इनके गीत कैसे होते हैं, 20-20 लोग एक दल बनाकर, एक टोली बनाकर, एक ग्रुप बनाकर क्या करते हैं, सब लोग नाचते हैं, गाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों में और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरों के जवाब में गाते हैं, दिशाएं गूंज उठती हैं। एक दूसरे क्या करते हैं, इस तरह खबरों को उनके पकड़कर ऐसा सब लोग राउंड होकर ये स्त्रियां और आदमियां भी गाते हैं। एकदम मतलब भूसाड़ी नृत्य होता है वो। इनकी भाषा से संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। अपने लोकल लैंग्वेज को सत्य होता है कि वो लैंग्वेज में ये गीत गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकारक और आनंददायक होते हैं। इसी कारण क्या होते हैं, ये बड़े आह्लादकारक होते हैं और बड़े आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों में आकर्षित होते ही है। इसमें राग तो कैसा होता है, बहुत आकर्षित होता है। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। इसमें क्या समझी जाने वाली लैंग्वेज होती है, अंडरस्टैंड होने वाली, देखो तो लोकल लैंग्वेज होती है ना, इसलिए ये क्या होती है, सब लोग उनको समझ सकते हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। ज्यादा से ये गीत किनके होते हैं, सांस ये औरतों के सांस ही बहुत होते हैं। है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें त्योहारों इन्हें औरतों ही गीत गाते हैं। देखो बतकम्मा है, बतकम्मा गीत भी कौन गाते हैं, औरत लोग ही गाते हैं तीज के अवसर पर, और घर में कोई फेस्टिवल हुआ तो और घर में औरतों से तो भी बर्थडे पार्टीज हुई तो उसमें सबने भी औरत क्या करते हैं, गीत गाते हैं। इन्हें सिरचट सिरस्ती भी अधिकतर वही है। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषता स्त्री से है। ये गीत ज्यादा से कौन, स्त्री गाते हैं। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है। इस तरह देखें तो पूरे वर्ल्ड में ही हमारा इंडिया एक विशेष दिखता है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं, मिले जुले ही है। वहाँ पर क्या होता है, लेडीज जेंट्स पूरे मिलकर ही क्या करते हैं, डांस करते हैं, गाने गाते हैं। लेकिन इंडिया में औरतों के अलग सॉन्ग्स होते हैं और पुरुषों के भी अलग सॉन्ग्स होते हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने सामान्यतः अकेले नहीं गाए जाते हैं। नारियों के औरतों के गीत सॉन्ग्स है ना, ये अकेले में नहीं गाए जाते हैं, दल बांधकर गाए जाते हैं। एक ग्रुप बांधकर, एक टोली बांधकर वो क्या करते हैं, गाते हैं। अनेक कांटे एक साथ टूटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले गाते रहते हैं। त्योहारों को जब ये अधिकतर क्या करते हैं, तो होली फेस्टिवल को, दिवाली फेस्टिवल को ये पूरे लोग भी क्या करते हैं, घर घर जाकर ये गाने गाते हैं। देखो अधिकतर बहुत ही बड़े गाते रहते हैं। गांव और नगरों में गायिका भी होते हैं। ये विवाह जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। देखो बड़े बड़े शहरों में क्या होते हैं, गाने वाले भी होते हैं। वो गाने वालों को इन्वाइट करके उनके साथ बर्थडे पार्टी में, मैरिज पार्टी में, इसमें क्या करते हैं, गाने लगाते हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती हैं। सब ऋतुओं में भी उल्लासित होकर खेतों में और काम करते वक्त अपने श्रम को भूलने के लिए वे क्या करते हैं, गीत गाते हैं। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है। ज्यादा तो होली को और बरसाती ऋतु में भी ये बहुत गाते हैं। जो सुनते ही बनते हैं, जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल कोकिला
विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। पूरब की बोली में अधिकतर कौन? मंचले कोकिला, विद्यापति जैसे गायकों के गीत गाए जाते हैं। पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कटियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति है। इस में भी देखो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कटियावाड़ा से गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। अब देखो नवरात्रि उत्सवों में भी, दसरा के नवरात्र उत्सवों में भी क्या करते हैं? दल बनकर सब लोग भी डांस करते हुए गाने गाते हैं। सेलर ढोलक की मदद से भी गाती है। ढोलक क्या कहते हैं? ड्रम लेकर, ढोलक लेकर उसकी मदद से भी गाते हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच की भी कूद होती है। उन्होंने गाते हैं और उसके साथ ध्यान भी करते हैं। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरत गाती है। ये क्या गुजरात में गरबा नृत्य कहते हैं। ये क्या औरतें लोग गरबा नृत्य कैसा ऐसा ऐसा इस तरह करते हुए पूरे औरतें लोग पूरे भी राउंड होकर एक दल में गाते हैं। विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर गाती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती है, जो बाजे का काम करती हैं। तो ढोल बजाने वाले ढोल बजाते हैं, गीत गाने वाले गीत गाते हैं, डांस करने वाले डांस करते हैं। इससे नाच गान साथ साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज से रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं स्त्रियां विशेष तौर पर। या होली के टाइम में भी क्या करते हैं? स्त्रियां विशेष तौर पर गाने गाते हैं। गाँव के गीतों को वास्तव में अनंत प्रकार के हैं। जीवन जहाँ टिटला कर लहराता है, वहाँ बड़ा आनंद के स्रोत की कमी हो सकती है। देखो कोसा तो रूरल एरिया विलेज में रहने वाले रहते कि ये पूरे भी क्या करते हैं? होलियां मनाकर हर एक अवसर पर गाने गाते हैं। वहाँ बड़ा आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्धाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्य गाने प्रतीक है। भगवत शरण उपाध्याय के निबंध पर आधारित ये भगवत शरण उपाध्याय के निबंध पर लिखा गया है। ये क्या है? लोकगीत पाठ है। देखो ये क्या है? अर्थग्रह प्रतिक्रिया प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लोकगीत ग्रामीण जनता का मनोरंजन साधन है कैसा? हिंदी या अपने मातृभाषा के कोई लोकगीत सुनाइए। तुम सब लोगों को भी अपने मदर लैंग्वेज में क्या होते हैं? सॉन्ग्स आते हैं। ज्यादा से तो बदकम्मा सॉन्ग तो सबको आते हैं। ये पूरा एक गीत यहाँ लिखना चाहिए। वाक्य उचित क्रम में लिखिए। दिया गया गद्यांश पढ़िए और 2 प्रश्न बनाइए। यहाँ दिया गया गद्यांश पढ़कर यहाँ क्या करना चाहिए? 2 प्रश्न बनाना चाहिए। पंक्तियां पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आया है तेलंगाना हमारा, अब आया है तेलंगाना हमारा, गांव गांव विकास करेगा हमारा। यहाँ के तालाब भरेंगे अब पानी से, किसान करेंगे खेती खुशी से। यहाँ के तालाब भरेंगे अब पानी से, किसान करेंगे खेती खुशी से। यहाँ क्या है? क्वेश्चन है, ये पढ़कर इसके आंसर लिखना चाहिए। और देखो यहाँ पर भाषा के बारे में कोष्टक में दी गई सूचना पढ़िए और उसके अनुसार पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, लिंग बदलो, एक प्रत्यय जोड़कर लिखिए। इन्हें समझिए और अंतर स्पष्ट कीजिए। ये पूरा भी ग्रामर पॉइंट से इनको समझकर लिखना चाहिए। देखो नीचे दिए गए उदाहरण समझिए, उसके अनुसार दिए गए वाक्य पढ़िए। देखो स्त्रियों के द्वारा गीत गाए जाते हैं, गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। गाय के द्वारा लोकगीत गाया जाता है, अध्यक्ष के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है। ऊपर के उदाहरण में कर्मवाची वाक्य के इनके आधार पर पाठ में आए कर्तवाक्य कर्मवाक्य पहचानिए और ऊपर तालिका में दिए गए उदाहरण के अनुसार बदलिए। इसमें कर्तवाक्य कर्मवाक्य इसके बारे में इससे पहले ही पढ़ाया गया है ग्रामर में, इसलिए देख के इसमें पढ़ना चाहिए। एक बार शब्दार्थ देखिए। लोकगीत फोक सॉन्ग्स कहते हैं और ताजगी फ्रेशनेस के बारे में शास्त्रीय क्लासिकल
क्या गैसेस होते हैं प्लस सांस होते हैं और जांच सिस्टम कहते हैं, एक वायु है और एक बांसुरी। बांसुरी क्या कहते हैं? फ्लोट कहते हैं। संग्रह कलेक्शन, सपोज एग्जांपल संग्रहालय कहते हैं। संग्रहालय किसे कहते हैं? म्यूजियम को कहते हैं। वो तो वहां पर देश और विदेशों के पूरे वस्तुएं लाकर क्या करते हैं? रखते हैं, संग्रह करते हैं, संग्रहालय। ये संग्रह करते हैं कलेक्ट या कलेक्शन। रेसिपी, रेसिपी का अर्थ होता है कि जो रोमांटिक लवर्स होते हैं, थोड़े लोगों को क्या लोकगीत पसंद होते हैं, थोड़े लोगों को क्लासिकल डांस पसंद होता है, थोड़े लोगों को एक एक जैसा पसंद होता है। और एक सेहरा, सेहरा का अर्थ होता है कि ऊपर बनने वाले इसको टर्बन कहते हैं, सेहरा भी कहते हैं। और जैसे भाषा के बारे में देखो, व्याकरणांश उपसर्ग, उपसर्ग में सजीव, सा, प्रस्तुत, प्रा, निबंध, नी, रूपरेखा रूप, जनगीत में जन, अनुसार अनु, परिवर्तन। इस तरह कितने भी आए तो अपन क्या कर सकते हैं? उपसर्ग लिख सकते हैं। ओके, जैसे प्रत्यय, ओजस्वी, स्वी, विद्यापति, पति, महत्वपूर्ण, पूर्ण, लोकगीत, लोकप्रिय, प्रिय, संस्कृति, उसी तरह पर्यायवाची शब्द, त्योहार पर्व कहते हैं, उत्सव कहते हैं, मेला कहते हैं, ये पूरे भी पर्यायवाची शब्द होते हैं। और देहात, देहात को विलेज, विलेज है ना, उसको गांव कहते हैं, ग्राम कहते हैं, खेड़ा भी कहते हैं। विशेष, विशेष रूप से वो तो खास कर कहते हैं और मुख्य कहते हैं। जैसे प्रतीक, प्रतीक का अर्थ होता है कि चिन्ह, निशान, तौर, तारीखा, तरीका, तरीका, प्रकार, तरह, ये पूरे भी उसके तौर, उसके तरीका, उसके प्रकार, उसके तरह, ये पूरे भी क्या होते हैं? इसके क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं। ओके, इसमें देखो परियोजना कार्य किसी एक लोकगीत का संकलन कीजिए। होमवर्क, आज का होमवर्क क्या है? लोकगीतों की क्या विशेषता है? लोकगीतों की क्या विशेषता है? लोकगीत किसे कहते हैं? वो लोकगीत के लेखक का नाम है, वो पूरा तो मालूम है। इसकी विशेषता क्या होती है? लोकगीत ग्रामीण जनता का मनोरंजन साधन है। कैसा? लोकगीत ग्रामीण जीवन में, कुछ तो विलेज में रहने वाले, कुछ तो जनता होती है कि उसकी मनोरंजन साधन है किस तरह। ये दो क्या नोटबुक में क्या करना चाहिए? ये क्या होमवर्क और फिर नोट्स फर्स्ट टू फिफ्थ लेसन तक, फर्स्ट टू फिफ्थ लेसन तक सब एग्जांपल बरसते बादल और ईदगाह और कन का अधिकारी, ये पूरे भी लोकगीत, ये पूरे भी 5 लेसन पूरे भी क्या करना चाहिए? पेयर नोट में लिखना चाहिए। ओके, ये क्या होना? बहुवचन उपाध्याय और कौन से तो कवियां हैं कि कवियों के नेम से उनका जीवन काल, उनके क्या है प्रसिद्ध रचनाएं, उनके पुरस्कार, ये पूरे भी फर्स्ट टू फिफ्थ लेसन तक क्या रहना चाहिए? पैड रहना चाहिए। ओके, धन्यवाद।